बाबू अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ठीक है ना, तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 हेड्स, ठीक है ना, मतलब 2 से ज्यादा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और यदि एक कॉइन को बाबू 4 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 से ज्यादा बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी बाबू इस तरह का टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, 10 टाइम्स, 4 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, ठीक है ना, कोई भी रहेगा, तो वहां पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कल तो फॉर्मूला बताए थे, पढ़ के आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो झकिए अपना, है ना। क्या करा बाबू, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना, मिस कॉल कौन मार रहा है जी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दे रहा है बाबू, एन की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दे रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स एन की जो वैल्यू बाबू कितना 4 है, उसमें क्या करा, सक्सेस ट्रायल्स कितना कह रहा है, सक्सेस ट्रायल्स कितना कह रहा बाबू, कह रहा 2 से ज्यादा हेड, तो मतलब 3 भी हेड आएगा तो भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 2 से ज्यादा हेड करने का मतलब क्या होगा, 3 और 4, यही होगा ना। तो सक्सेस ट्रायल्स कितना होगा बाबू, सक्सेस SUCCE सक्सेस ट्रायल्स कितना होगा बताइए, आर बराबर कितना होगा, 3 होगा, दूसरा केस क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सक्सेस ट्रायल्स का कितना होगा, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे बाबू, तो क्या हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल्स, ठीक है, SUCCE प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बाबू, सक्सेस ट्रायल्स, ठीक है। सक्सेस ट्रायल की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 होगा, इसको अगर P मान लेते तो कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। फार्मूला यदि आपको याद है बाबू, तब आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन बनेगा। फार्मूला क्या होता है बताइए, NCR होता, कल ये बताए थे, सक्सेस ट्रायल के प्रोबेबिलिटी के पावर R इंटू 1 माइनस P के पावर कितना होगा, N-R होगा, ठीक है, होता है ना। तो फार्मूला या तो इसमें हमको क्या क्या एन की जरूरत है, एन हो गया, आर की जरूरत है, आर हो गया, है ना। 2 केस होगा, 3 और 4 मेरा कितना होगा, 2 केस होगा, है ना। अगर कौन आया, सतीश कुमार, ठीक है, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या बाबू, पी है, हमको पी की जरूरत है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इस सक्सेस ट्रायल्स का प्रोबेबिलिटी था, पी की वैल्यू कितना होगा, हाफ होगा। कैसे नहीं, क्या बाबू, 3 और 4 बाबू क्या करा, मोर देन 2 हेड कह रहा था, मोर देन 2 हेड कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है मोर देन 2 हेड में बताइए, एक कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे तो मोर देन 2 हेड में कौन कौन आ सकता है हेड, 3 हेड आएगा और 4 हेड आएगा, है ना, आएगा ना। तो आर बराबर 3 हो गया, आर बराबर 4 हो गया, ना समझे, अरे समझे तो बोलिए, ना समझे तो फिर एक बार और बताइए, साइलेंट मोड में हो जाते हैं, चलिए ठीक है। हाँ समझा दीजिए ना, तो बाबू बोले नहीं, आपके से सर हद करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 हेड, 2 से ज्यादा हेड की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, तो 2 से ज्यादा हेड कहने का मतलब क्या हुआ, 3 हेड और 4 हेड, यही कह रहा है ना। एक 4 कॉइन को टॉस कीजिएगा बाबू, तो कह रहा है 2 से ज्यादा हेड, तो एक बार क्या लीजिए, आर की वैल्यू 3 लीजिए, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और फिर दोबारा क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा वो 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यही 2 कंडीशन होगा ना। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है, मोर देन 2 हेड कह रहा है। बात सबको समझ में आ रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है जी, बोलेगा भी ना, बोलेगा तो मतलब से, ठीक है। तो P की वैल्यू कितना होगा, 1/2, दूसरा हमको क्या चाहिए, 1 माइनस पी चाहिए, तो 1 माइनस पी निकालिए, तो उसी को मेरा क्या अनसक्सेस ट्रायल, उसी को हम लोग कहते हैं, 1 माइनस पी आता बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनसक्सेस ट्रायल कहते हैं, ठीक है, अनसक्सेस ट्रायल। ना समझे तनु, ना समझे सर, 1 माइनस पी की वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा, एक में हाफ घटाओ तो यही आएगा, ठीक है। कोई और ममता कुमारी है वो पूछती है। अच्छा ममता है, चलिए ठीक है। बहुत दुख लगता है, दूसरे के नाम पे दूसरा का नाम कॉल हो जाता है, तो सही नाम वाले को दुख लगा, पूछे भी नहीं, मेरा नाम भी आ गया, ठीक है बाबू। तो हमको क्या निकालना है, क्या मोर देन 3 हेड, हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना बाबू, मोर देन 2 हेड का ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, आर बराबर 3, मोर देन 2 हेड के लिए एक 3 कंडीशन संभव हो सकता, प्लस दूसरा क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 4, यही दो केस संभव होगा ना। आर बराबर 5 क्यों होगा, क्योंकि 4 को कॉइन है सर, फोर टाइम से 4 बार उसको टॉस किया, तो आर बराबर 5 कहाँ से आएगा, ठीक है। आते रहिए आप लोग, यही तो हमेशा दिल खुश है ना, ठीक है। आप वैल्यू पुट कीजिए, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, तो एन तुम्हारा कितना है, 4 है, 3 हो गया, 1/2 हो गया बाबू, ठीक है, के पावर आर है, आर की वैल्यू यही है ना, 3 हो जाएगा, इंटू
1/2 बाबू, ये दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। तो ये इसका हुआ प्लस इसके लिए निकालिए, ठीक है। इतना स्थिर स्थिर से बता रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कितना हो जाएगा 4C4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा के पावर ये वाला यहाँ आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस जो होगा ये फेल्योर वाला पे चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लूटिए, सॉल्व हम थोड़ी करने जा रहे हैं। सॉल्व कीजिए इसको आप लोग। 5/16। हाँ बाबू 5/16 आएगा, सोल्व इसको कीजिएगा आप लोग। 5/16 आएगा, है ना। ये सब कैलसी का चीज है बाबू। लिखिए, अब वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना था? कल में 0.27 नहीं आया था जी? हाँ सर आया था। चलिए आ गया था तो दिक्कत क्या है, नहीं पड़ेगा जिसका तो कभी ना आएगा। बहुत लीजिए, जल्दी से लीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। आप थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। सर 5/16। हाँ बाबू 5/16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मशीन है, ठीक है ना। एक मशीन है बाबू, इफ 20% वोल्ट, if 20% volts produced by कोई मशीन है बाबू जो 20% जो वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? डिफेक्टिव है, ठीक है। इफ 20% वोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी मशीन, लिखिए इरेज करेंगे। इफ 20% वोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय एनी मशीन आर डिफेक्टिव बाबू, ठीक है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी that बाबू determine the probability that out of 4 volts drawn, दिख रहा आप लोग को, आउट ऑफ 4 वोल्ट ड्रान, ठीक है ना। ए ऑप्शन बाबू। ड्रॉन ए में क्या कह रहा? 1 इज डिफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर ए हो गया 1 इज डिफेक्टिव। बी में क्या कह रहा बाबू? एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव। क्वेश्चन पहले समझिए उसके बाद सोल्व करेंगे, है ना। थोड़ा जल्दी आप लोग कीजिए क्योंकि जो भी स्टूडेंट है मिला के ठीक ठाक पढ़े वाला है, ठीक है ना। लच्चू पच्चू वाला सब तो भाग गया, इसीलिए जल्दी थोड़ा लिखिए, लिखने में तेज रहिए, समझिए भी लिखिए भी। दो डेस्टर था ना। देखिए बाबू क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई मशीन है ना, वो वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वोल्ट बना रहा है, वोल्ट बनाने वाला मशीन है ना। अब वो जो मशीन वोल्ट बना रहा है बाबू, उसमें क्या कर रहा है कि जो 20% वोल्ट बनाया ना,
वो डिफेक्टिव है। मान लो 100 वोल्ट बनाया तो 100 में 20 वोल्ट क्या है, वो डिफेक्टिव है। 20% का मतलब यही होता है ना, खराब है। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है जब मशीन वोल्ट बना दिया तो हमने जाके देखा, जैसे आपने जाके देखा और चार क्या किया, हमने 4 वोल्ट को मान लो एक पैक में बना के, मशीन में जो कोई पैक में बना के वोल्ट को तैयार करके रख दिया, ठीक है ना। अब उसमें से 4 वोल्ट निकाला, तो 4 वोल्ट निकाला बाबू, तो आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन ये करा है कि 4 वोल्ट में 1 वोल्ट क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, 1 वोल्ट खराब होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा क्या करा बाबू, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, मतलब क्या, अधिकतम, एट मोस्ट मतलब क्या होता है, अधिकतम, अधिकतम 2 वोल्ट खराब हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। अरे एक कार्टून रखा है, उसमें वोल्ट बनाकर रख दिया, उसमें 4 को निकाला, तो उसमें 1 के खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और अधिकतम 2 के खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही पूछ रहा है, ठेठ हिंदी में समझो। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए तो कैसे बनाएंगे, तो वही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाए बाबू, है ना। जहां भी ट्रायल्स का कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना, सक्सेस, फेल्योर, खराब, ठीक है ना, गुड, अच्छा, वहां पे हम लोग बाइनोमियल का कंसेप्ट ही लगाएंगे, ठीक है ना। और नॉर्मल का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसका सबसे अलग रहा करता है। तीनों को तो पढ़ना है बाबू, बाइनोमियल पढ़ना, पॉइजन्स पढ़ना, एक नॉर्मल पढ़ना है ना। ठीक है बाबू। तो देखिए क्या करा, नंबर ऑफ वोल्ट कितना दिया हुआ, 4 वोल्ट दिया ना, हमने चारे ड्रा किया ना बाबू, तो एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए, स्मॉल एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे 4 वोल्ट ड्रा किया। उसके बाद क्या करा बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट, ठीक है ना। तो 20 यहाँ पे क्या है, सक्सेस का मतलब हमेशा पॉजिटिव के मायने में नहीं देखना, जो वोल्ट खराब प्रोड्यूस हो रहा है बाबू, ठीक है ना, तो वही आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ठीक है ना, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, सक्सेस है। 20% खराब कर रहा है ना, तो पी की वैल्यू कितना होगा बाबू, स्मॉल पी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 20% है, तो 20% को इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 बराबर 0.2 होगा। तो ये पी की वैल्यू आ गया ना, है ना। तो 1 माइनस पी कितना आएगा बताए, 1 माइनस पी की वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस 0.2 0.8। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सर हमको ये फार्मूला में क्या क्या जरूरत है, NCR इंटू पी के पावर आर इंटू 1 माइनस पी के पावर n माइनस आर। ठीक है, तो यही फार्मूला में जो जो टर्म को जरूरत है वो पहले तुमको निकालना पड़ेगा ना, तब ना फार्मूला में पुट करोगे। तो n नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, ये 4 हो गया। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता था, कितना वोल्ट खराब प्रोड्यूस कर रहा है, 20%। 20% हमको क्या निकालना करा, डिफेक्टिव है निकालना करना था, डिफेक्टिव है तुम्हारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। यहाँ पे डिफेक्टिव है तुम्हारा सक्सेस हो गया, तो पी की वैल्यू 0.2 हो गया, तो 1 माइनस पी 0.8 हो गया। अब क्या बच गया, आर बच गया, है ना, आर बच गया। तो आर का एक केस ये है, 2 क्वेश्चन है बाबू, एक नंबर क्वेश्चन, एक बी नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना तो कॉमन होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन 1 वोल्ट इज डिफेक्टिव, तो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए आर की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 21 वोल्ट कह रहा है, ठीक है ना, 21 को कह रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, 21 को आइबे करेगा। जैसे यहाँ मोर देन 2 कहता है या लेस देन 2 कहता है, तब आर की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करते हैं ना, लेकिन यहाँ 21 को कह रहा है तो ए को लेंगे। तो हमको सब पता नहीं चल गया, NRC, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर रूट अब क्या रखा हुआ आपका इसमें, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बाबू कितना, 1 वोल्ट डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताइए, पुट कीजिए। 4C1 हो गया इंटू पी के पावर कितना हो गया, 0.2 हो गया, और यही पावर यहाँ पे आएगा गुना 0.8 हो गया, दोनों का डिफरेंस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसको सोल्व कीजिए, आंसर लूटिए। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर में, बी नंबर में आपका क्या कह रहा है, किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा, मुंह लटका के बैठे मत रहिएगा, ठीक है ना। बी नंबर में आपका क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, कह रहा है अधिकतम 2 गो खराब हो, अधिकतम 2 गो खराब हो, मतलब 1 गो नहीं खराब हो, 1 गो खराब हो या 2 गो तक। आर की वैल्यू 0 1 2, अधिकतम 2 कह रहा है। तो अधिकतम 2 का मतलब क्या हुआ, सेंस पता गया, सेंटेंस का मतलब अधिकतम 2 मतलब क्या, आर बराबर 1 गो खराब ना हो, मतलब क्या, हम 4 गो वोल्ट है ना बाबू, पैकेट से 4 गो ड्रा के, तो उसमें हम देखे कि मेरा 1 गो वोल्ट खराब नहीं है, डिफेक्टिव नहीं, या एक बार ड्रा किया तो मेरा 1 गो वोल्ट खराब आया, या दूसरा ड्रा किया तो उसमें मैक्सिमम 2 गो तक। तो आर बराबर 0 1 2, इसका कितना केस चल सकता है, 3 केस जाएगा ना बाबू, अधिकतम 2 कह रहा, बात समझ में आती है सबको, ठीक है। तो बी के लिए आर की वैल्यू कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है।
ठीक है ना, ये मैक्सिमम क्या है, दो गो खराब हो सकता है, तो मैक्सिमम दो गो का रहता है, या तो एक को ना हो, नहीं तो एक हो, नहीं तो दो गो हो। तो इसका 3 केस के लिए आंसर लूटिए आप लोग। आर बराबर 1 के लिए बाबू, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिखेंगे बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 0 एक ही बार में कर देते हैं 1 2 के लिए, है ना। तो पहले आर बराबर 0 के लिए बाबू कितना होगा, 4 गो वोल्ट है सर, 4 गो में एक को मेरा खराब नहीं है, इनटू खराब होने की प्रोबेबिलिटी, तो 0.2 है बाबू के पावर 0 हो जाएगा, और 0.8 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ये एक भी वोल्ट खराब होने की नहीं प्रोबेबिलिटी है, +1 +2 वाला कर दीजिए, प्लस 4C1 इंटू 0.2 के पावर 1 इंटू 0.8 के पावर 4 1 कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो 3 यहाँ देना। आप प्लस 2 वोल्ट खराब होने वाला प्रोबेबिलिटी लिखिए यहाँ पे साइड में, बच्चा के जैसा कुछ नहीं करना। 4C2 0.2 के पावर 2 और 0.2 के पावर 2, इसकी वैल्यू कैलसी से सोल्व कीजिए, आंसर लूटिए। तो इसकी जो वैल्यू आती है फर्स्ट वाले की वैल्यू बाबू कितनी आती है, आप लोग खुद करो, सब बनल बनावल कितना खोजोगे। सर लास्ट में 0.2 होगा सर। 256 वाट 625 0.8 0.8 आएगा बाबू, 0.2 नहीं होगा, 0.8 आएगा, 0.2 क्यों होगा। अच्छी बात है, मतलब आप लोग देख रहे हो, उनको लगा कि सो रहा है। बोलिए ममता बाबू कितना आया पहला का। प्रोबेबिलिटी का हमेशा वैल्यू ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रोबेबिलिटी ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में हो सकता है, पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 256 वाट 625 आया है सर। हमेशा ये कंडीशन को फॉलो करेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, और 0 1 के बीच में होगा, 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। जब भी आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है प्रोबेबिलिटी बाबू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 से ग्रेटर देना रहा है, समझिए कि मामला गड़बड़ है। कितना है ममता, हम ना बोलेंगे ममता, बोलो यमुना बाबू, ये भी ना बोलेंगे। 512/125। हाँ तो पॉइंट में कितना आएगा सर पॉइंट में नहीं। अरे पॉइंट में करना क्या है, इसमें SD है ना कैलकुलेटर में, वहीं पे क्लिक कीजिएगा ना S और D करके, तो उसी में आपका पॉइंट बता देगा। चलिए ठीक है। सर 4.096। हाँ और इसकी वैल्यू सर इसका तो निकाले नहीं। निकालिए सब मिलके, थोड़ा लिखिए भी, निकालिए भी, तेज कीजिए। अंशु बोलो तुम, ये तो और लीजिए, ये तो और नहीं पढ़ता। अंशु बोलो बी का, सुतल होगा चाहे, सबका वीडियो भी कंपलसरी ऑन करवा, आप लोग शैतान न हो जाए, बचपन का तो कंपलसरी ऑन रखते हैं, लेकिन आप लोग का रखेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ज्यादा मैच्योर हो आप लोग। पढ़ेगा नहीं, खाली एक दूसरे का फोटो देखते रहेगा, समस्या ये है आप लोग में ना, इसलिए वीडियो भी ऑन नहीं करवा सकते हैं। बोल अंशु। नहीं बनाए। नहीं बना। मैच देख रहे थे। मैच देख रहा हार गया इंडिया, हार गया इंडिया। अच्छा हो गया, तो मैंने तुम वीडियो इधर क्लास से लगा कर उधर मैच देख रहा। बारे बार धन्य प्रभु, धन्य देखो। नहीं नहीं, लेट से थोड़ा खत्म ही हो गया था। हाँ ठीक है। तब बाइनोमियल का क्वेश्चन आसान रहता है कि ठीक है ना, कुछ नहीं रहता है। एनपी का वैल्यू निकालिए, अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, कैल्शियम में पुट कीजिए, आंसर ऑब्टेन कीजिए। क्वेश्चन तो सभी लिख लिए होंगे, बाकी आप लोग नीचे लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता बाबू? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी that a bomb dropped from a plane, ठीक है ना, will strike the target the probability that a bomb dropped from a plane, कौन आया अब जी? dropped from a plane will strike the target is 1/5 if 6 if बाबू आप लोग लिखते भी चलिए, if 6 bombs are dropped, find the probability that a नंबर बाबू, एक नंबर क्वेश्चन, अब आपको आइडिया एक मिल जाएगा इतना सारा क्वेश्चन से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, एक नंबर क्वेश्चन क्या करता है या ए नंबर क्या करता है बाबू? एग्जैक्टली टू विल स्ट्राइक द टारगेट। क्या करा बाबू? एग्जैक्टली टू विल स्ट्राइक द टारगेट। दो क्या करा बाबू? दो नंबर बी नंबर में क्या करा? एट लीस्ट टू विल स्ट्राइक द टारगेट। दोनों स्टेटमेंट में अंतर रहता है बाबू। एट लीस्ट टू विल स्ट्राइक द टारगेट, है ना। दोनों में अंतर स्टेटमेंट बाबू। एक में कह रहा है दूगो, वो क्या कह रहा है? कम से कम दूगो। बन जाएगा? नहीं बनेगा। दिल खोस प्रयास करेंगे सर। देखिए, 1 मिनट देता है टाइम, कोशिश कीजिए। क्या करा क्वेश्चन समझिए। कोई मान लीजिए बाबू, जैसे हिंदुस्तान है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान पे बम गिराया, तो कितना बम गिरा था बाबू? 6 बम गिरा था, ठीक है ना। अब 6 बम गिरा था बाबू, तो कहता कि अथी जो वहां है ना पाकिस्तान में पठानकोट, ठीक है, तो कहता है कि जो वहीं पे गिरेगा एग्जैक्ट लोकेशन पे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/5 है। मैंने बम को टारगेट पे स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा बाबू कि 6 बम में, ठीक है, 6 बम गिरा, तो उसकी मैंने उसमें 2 बम क्या करे बाबू? कम से क्या करे? एग्जैक्ट 2 बम क्या करेगा? पठानकोट पे स्ट्राइक करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा बाबू? कम से कम 2 बम स्ट्राइक करना चाहिए, तो कम से कम 2, ठीक है ना। तो अधिकतम क्या कर सकता है? कम से कम 2 करा, तो अधिकतम क्या? 3 4, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 ऐसे करके। बात समझ में आती है? आया समझ में सभी को कि ना आया? ममता आ गया सर। चलिए, आ गया तो देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 1 मिनट टाइम देंगे, ज्यादा देंगे नहीं। तो सर नीचे वाला में तो 4 गो टर्म होगा।
2 हाँ 3 4 5 6 हाँ, ठीक है सर। नीचे में 4 हो गया तो उसका भी एक सेकेंड तरीका बताते हैं। नितेश, आ रहा है समझ में? यस सर। नितेश, चलिए आ रहा तो थोड़ा दिमाग उमाग लगाइए। देखिए आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के हल्का सा भी दिमाग लगाइएगा ना तो फिर हम बताएंगे ना तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे आए राम गए राम में से फायदा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। अब 1 घंटा टाइम ही रहता है तो कितना करें। थोड़ा आप लोग तेजी से कीजिए ना। बड़े आप लोग हल्ला करते थे सर तेज पढ़ाइए तेज पढ़ाइए, तेज पढ़ाने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है ना। जैसा बचपन था गधा वंश था तो उसमें हल्ला कर रहे थे तेज पढ़ाइए। अब तेजी कीजिए, 1 घंटा पानी पानी हुई है एकदम। तेज कहाँ पढ़ाते हैं, एकदम धीरे धीरे तो लिखते हैं, एकदम स्लो स्लो तो लिखते हैं जी। देखिए बाबू क्या करा, हमको क्या फार्मूला है, फार्मूला तो अब आपको याद हो गया होगा। NCR P के पावर R1 माइनस P के पावर N माइनस। सर फर्स्ट का आंसर 0.2341। हाँ बाबू वही आएगा 0.24 के आसपास आएगा, ठीक है ना। यस सर। चलिए अच्छी बात है। क्या दे रहा अब जो यहाँ पे वैल्यू हमको फार्मूला में जरूरत है वो हम निकालेंगे। तो कितना बम है बाबू, 6 गो बम है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, तो कितना बम का हम ट्रायल कर रहे हैं बाबू, 6 का क्या कर रहे हैं। तो n तुम्हारा क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो n नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 बम की ट्रायल कर रहे हैं, है ना। और टारगेट का स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 की है, तो क्या प्रोबेबिलिटी ये दिया हुआ, ठीक है ना, 1/5 आपका प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ। तो p की वैल्यू कितना दिया बाबू, 1/5 दिया हुआ है ना। तो 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंस बाबू सो 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, अब इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, लेकिन आर 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 हम लोग क्या लेंगे, आर जो मेरा टारगेट करेगा उसी को लेंगे बाबू। तो एक क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या करा, 2 को करा स्ट्राइक होने के लिए ना, तो आर की वैल्यू कितना होगा, ए के लिए आर की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बम स्ट्राइक द टारगेट की आर बराबर 2 कितना हो जाएगा, फार्मूला में पुट कीजिए। तो 6 से 2 हो गया, 1/5 के पावर 2 हो जाएगा, अब 4/5 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालिए, आंसर लूटिए। बी में क्या कह रहा है बाबू, एटलीस्ट 2 कह रहा है, कम से कम 2 गो स्ट्राइक करे, तो कम से कम 2 गो स्ट्राइक करना मतलब क्या, 3 गो 4 गो, 2 से लेकर 6 तक, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बाबू, आर बराबर 2 के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर, आप लोग ऐसे लिखेगा, एक ही में मत कीजिएगा, आर बराबर 0 1 2 3 है ना, ऐसे सेपरेट सेपरेट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 6। इसके लिए निकालिए आंसर, लूटिए अपना। तो 6C2 बाबू 1/5 के 2 और 4/5 के पावर 4 प्लस 3 के लिए 6C3 बाबू 1/5 के पावर 3 और 4/5 के पावर कितना हो जाएगा, डिफरेंस 3 हो जाएगा। अब कौन आया, दिल खुश आया का जी, पढ़ता लिखता नहीं है, एक तो परेशान चल रहा है, नहीं ज्ञानी है, बाप रे बाप, ज्ञान का भंडार है सब। अंतिम से लेट आया, ये सब स्टूडेंट हमेशा अंतिम से लेट जाता है। 3 के लिए बाबू पुट कीजिए, 3 हो जाएगा। 4 के लिए 6C4 1/5 के पावर 4 और 4/5 के स्क्वायर, है ना। इस तरह 5 और 6 का पुट कीजिए, आंसर लूटिए। गर्मी किसे लगता है, 6C5 हो जाएगा बाबू 1/5 के पावर 5 और 4/5 के पावर 1। एक केस और बच गया है, उसको भी पुट करवे करते हैं, उसको दूसरा कलर से कर देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कहेगा कि मिल गया।
एक और लास्ट में बाबू, प्लस 66 1/5 के पावर 6 और 4/5 के पावर, नहीं लिखने में बन रहा है ना, 4/5 के पावर 0। ये पावर 6 है, दिखता है कि नहीं दिखता? दिख तो रहा है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा बाबू। अब इसके वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाबू तो 0.345 आ जाएगा। अब इसके हमको कैलकुलेट करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा ना, इतना ही तोड़िए कैलकुलेट कीजिए, तो ऐसे तो एक क्वेश्चन दिन भर में मेरा बनेगा। ये सब कैल्शियम में रख के सोल्व कीजिए। ठीक है बाबू, इसका देखिए बी का हम सेकेंड मेथड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना लंबा नहीं जाएगा। बी का ये फर्स्ट मेथड है बाबू। ए में तो झंझट नहीं है, तो छोटा सा है ना, ए में तो कोई झंझट नहीं है। इसका बी का ये बाबू फर्स्ट मेथड कीजिएगा, सेकेंड मेथड आपको हम समझा रहे हैं। इधर मेरा हो जाएगा ना। लिख लिया नितेश? नीतीश है कि नितेश है, जो भी रहे, लिख लिया बाबू? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो बाबू, बी का सेकंड इधर मेरा स्पेस बच रहा है, इधर ही बताते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी में एक पेक्यूलियर चीज है, ठीक, एक विचित्र है, एक विचित्र बात है, ठीक है ना। क्या विचित्र बात है बाबू? बी बाबू सेकेंड मेथड, ठीक है। बी ऑप्शन का इतना लंबा नहीं करके थोड़ा छोटा में करेंगे। देखिए बाबू, प्रोबेबिलिटी में है ना बाबू, देखो कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए एक हो रहा है इवेंट, एक नहीं हो रहा है, दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है। नहीं समझ में आया? अरे बाबू, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 होगा। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 होगा। तो कोई भी इवेंट का बाबू, दोनों इवेंट का सम हमेशा क्या आता है? 1 आता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। तो अगर आपको बता दें हम कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी है बाबू, एक कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है बाबू, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 1 में से अगर बाबू हम प्रोबेबिलिटी के वैल्यू को घटा देते तो वह घटना नहीं होने की घटना हमको पता चलता है, ठीक है ना। समझ में आया? हम ये आपको कहना चाह रहे हैं बाबू कि प्रोबेबिलिटी में एक घटना अगर पता है, ठीक है ना, एक घटना की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है और दूसरे घटना की प्रोबेबिलिटी अगर पता नहीं है, तो उसको अगर 1 में से घटा देंगे तो दूसरे घटना की प्रोबेबिलिटी होने की, दूसरे घटना के होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगा। बात समझ में आया सभी को? अरे बाबू, जैसे एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल है सर। तो अच्छा, मान लीजिए एक डाइस को, मान लीजिए हम एक डाइस को अथी किए, ये सिंपल है तो हमको ज्यादा आसान लग रहा है ना, इसीलिए दिक्कत आपको लोग हो रहा है। मान लीजिए एक डाइस है, तो डाइस बाबू, डाइस को एक ने हमने थ्रो किया, ठीक है ना। डाइस में मेरा कितना होता है? 6 होता है, 1 2 3 4 5। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा डाइस में? तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा बाबू? 1/6 है ना बाबू। एक डाइस में 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6 होगा। तो 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितना? तो 1 में 1/6, 1 - 1 / 5/6 1 में 1/6 का घटा देंगे बाबू, तो ये आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, 5/6 ठीक है ना। मतलब क्या, ये 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। देखो ना, इसको ऐसे समझो ना, सैंपल स्पेस अगर डाइस का बनाओगे तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यही ना एक डाइस में आ सकता है। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी? क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटा क्या? टोटल आउटकम। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? एक के बाद 3 आएगा ना बाबू। एक और डाइस को अथी करोगे तो एक ही सैंपल स्पेस में एक ही 3 है ना, तो 1 हो गया बटा टोटल सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट है? 6, तो 1/6 हो गया।
तो 3 आने की नहीं प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल कितना है, 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 और 3 2 5, तो बाकी बचेगा कितना आ गया, 5/6 आ गया। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 3 नहीं, तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 1 आएगा तो 3 नहीं आ जाएगा, 2 आएगा तो फिर मेरा क्या आएगा, 3 नहीं आएगा। मतलब 3 को छोड़कर बाकी कोई भी डिजिट आएगा तो उसमें क्या होगा, मेरा 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो यही चीज ना 5/6 हमने कैसे ऑब्टेन किया, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 में अगर घटा देते हैं तो ये चीज आया कि नहीं आया, इसमें कोई अंतर दिख रहा है नहीं ना, ठीक है। तो यही इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, बात समझ में आई, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना, ताकि मेरा इतना लंबा कैलकुलेशन ना हो गया। इतना समझ में आ गया। देखो क्या बाबू, ये क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, क्या कह रहा है, 2 कम से कम 2 स्ट्राइक हो, तो कम से कम 2 स्ट्राइक हो बाबू, तो या तो 2 स्ट्राइक हो या 3 4 5 हो। तो ऐसा हम कर लेते बाबू कि 2 स्ट्राइक करता, 1 में से अगर एक भी स्ट्राइक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, या आप छोड़ो, एक भी स्ट्राइक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लेते हैं बाबू, और प्लस एक स्ट्राइक हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। और 2 तो स्ट्राइक का ही रहा ना, 2 तो का ही रहा ना बाबू, तो अगर एक भी स्ट्राइक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी आप पता कर लेते हो, और प्लस एक स्ट्राइक हो, बम है जो 6 गो बम में 1 गो स्ट्राइक हो, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल के जोड़ देते हो, ठीक है ना, और जोड़ के 1 में से घटा देते हो, तो ये मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा। बात समझ में आती है, किसको किसको समझ में आया, आ गया सभी को, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आर बराबर मेरा क्या है, 0, एक भी स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एक स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो मेरा ये कंडीशन नहीं फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या एक क्या करा, कम से कम 2 स्ट्राइक हो, तो कम से कम 2 स्ट्राइक हो, तो एक को स्ट्राइक नहीं होने वाला हटा दीजिए, टोटल जितना स्ट्राइक करे उसमें एक को नहीं स्ट्राइक होने वाला हटा दीजिए, एक स्ट्राइक होने वाला हटा दीजिए टोटल में से, तो टोटल कितना होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 में से एक भी स्ट्राइक नहीं होने वाला, एक स्ट्राइक होने वाला घटा दीजिए, तो उसमें आपका ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो अब इसको आप सोल्व कर लीजिए आसानी से, तो 1 माइनस 0 स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो 0 स्ट्राइक होने पे 6 है ना बाबू, 6 से 0 हो जाएगा, इंटू 1/5 हो जाएगा, के पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू 4/5 हो जाएगा, के पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और प्लस ये घटाइएगा तो कितना, टोटल में घटाइएगा ना, ब्रैकेट में दीजिए, ऑल वर्ड पिस्तौल नहीं होना है ना, ठीक है पापा। प्लस एक स्ट्राइक होने की कर लीजिए, तो 6C1 हो गया, इंटू 1/5 के पावर 1 हो जाएगा, इंटू 4/5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आज इसकी वैल्यू निकालिए, ये इतना कैलकुलेशन आसान है ना, ये इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा कैलकुलेशन, इसको दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बी का सेकेंड मेथड हुआ, समझ में आया। तो इसको भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 0.45। समझ में आया नितेश, तुम बगल में बैठे हुए थे बाबू, नितेश बाबू बगल में बैठा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए फ्रंट बेंच पे, इसलिए इसका नाम है। दीपक बाबू क्या हाल चाल है दीपक? यस ना सर, आ बोलो। रहा है समझ में, आ समझ में रहा आ है, रहा है सर। चलिए अच्छी बात है, आ रहा है तो लिखिए आप जल्दी से, 2-4 गो क्वेश्चन बना के लाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम सोचे थे एक क्लास में प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल खत्म हो जाएगा बाबू, लेकिन ना होता हमसे। अच्छा क्लास लग गया, 2-3 गो क्वेश्चन दे देते हैं। एक कंसेप्ट और बच गया, उसको पहले बताइए देते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखने के चक्कर में रहेंगे। लिखिए जल्दी से, आप लोग बहुत स्लो करवे करते हो जी, इरेज कर रहे हैं। एक नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, ऑब्जेक्ट, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1 नंबर का, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहता है ना। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू,
ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये सब अभी जो कंसेप्ट बता रहे हैं, मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ इसमें हमको फार्मूला याद रखना और कुछ नहीं करना। फार्मूला याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा। तो जो मीन की वैल्यू होती है बाबू, इसको अगर कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाए तो इसका जो मीन आता है बाबू n इंटू पी आता है। ठीक है, एनपी क्या है? यही एनपी है जो फार्मूला में यूज करते हैं, वही वाला एनपी है। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स से पूछेगा कि अथी मीन वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन रहेगा एनपी, एनपीक्यू, एनपी 1 माइनस पी कर कैसे रहेगा 4-5 को बुलाने के लिए। वेयर बाबू एन जो है आपका नंबर ऑफ सर ट्रायल्स है, इसका आंसर कितना आया? यही 0.345। यस सर, 0.3446। हाँ वैसे कैलकुलेट करना और क्या। एन बाबू क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और पी तुम्हारा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। जो एनपी है ना, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला है बने, वही एनपी है, वही एनपी, कोई स्पेशल चीज नहीं है। पी बाबू क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। मीन समझते हो ना, जो एवरेज वैल्यू होता है ना बाबू, उसी को हम लोग मीन कहते हैं। एवरेज तो बचपन से निकाल रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज क्या होगा? तो एनपी होगा। एन निकाले पी निकाले, दोनों को गुना कर दीजिए, उसका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपका। दूसरा इसी में बाबू स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकेंड कंसेप्ट बाबू। सेकेंड क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड कंसेप्ट क्या है बाबू? STANDARD, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को बाबू। STANDA, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये सब का ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन क्या होगा बाबू? इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को बाबू, ये इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं इसको? सिग्मा पढ़ते हैं। ये क्या बाबू? सिग्मा है। ठीक है ना, ये आपका सिग्मा है। कॉल आता है तो म्यूट हो जाता है। एडमिशन हो रहा है क्या बाबू? पॉलिटेक्निक में एडमिशन चालू हो गया? रिजल्ट आ गया क्या? आप लोग को पता है कौन कैले है जी? नहीं सर, 14 तारीख से होगा हम लोग का सर एडमिशन। अभी रिजल्ट कहाँ आया है? नो सर, अभी रिजल्ट नहीं आया है, टेस्ट होगा। थर्ड सेमेस्टर अरे जूनियर 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 सर अभी रिजल्ट सर नहीं हुआ है, अभी एडमिशन नहीं आया है, अभी रिजल्ट आया नहीं था एडमिशन का। चलिए, एनपी बाबू स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, जिसकी जो वैल्यू होती है एनपी इंटू 1 माइनस पी होती है। एनपी इंटू 1 माइनस पी होता है। एन तुम्हारा सक्सेस ट्रायल, पी तुम्हारा एन तुम्हारा नंबर होता है, तो सक्सेस ट्रायल 1 माइनस पी फेलियर है, तो 1 माइनस पी को ही कहीं कहीं बाबू क्यू लिख देगा। तो इसको हम लोग पूरा जनरली पे क्या रूट है सर। हाँ बाबू, पूरा पे रूट रहेगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस पी को ही क्या कह देता है? क्यू कह देता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? एनपी क्यू। तो जहाँ पी मेरा क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा।
ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो एवरेज वैल्यू होता है ना बाबू, उससे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है डाटा, ठीक है ना, एवरेज से, मीन से, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है। एक आता है तुम्हारा वेरिएंस, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा 1 नंबर में। बाइनोमियल का चाहे पासा डिस्ट्रीब्यूशन का आप लोग पढ़ेगा, क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तब देखिएगा कि पासा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है, इसका कितना होता है, नॉर्मल का कितना होता है। एक इसमें वेरिएंस आता है, तो इसी को स्क्वायर कर दो, सिग्मा स्क्वायर बाबू, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। थर्ड नंबर बाबू क्या है, इसी को अगर स्क्वायर कर देंगे बाबू तो उसी का नाम दे दिया क्या, वेरिएंस दे दिया, ठीक है ना। इसी को अगर स्क्वायर कर देंगे बाबू, स्टैंडर्ड डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्क्वायर कर देते हैं, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, वेरिएंस। तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, NPQ हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा ना, तो ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, NPQ हो जाएगा। ये आपका हो गया वेरिएंस। ये 3 डाटा लिखिए जल्दी, टाइम भी हो रहा है बाबू। लिख लिए सभी, जल्दी लिखो, एक क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं। हो गया सर, करवाइए। लिखिए आप लोग, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लीजिए सर, हम तो पूरा लेजी है। मार्कर भी खत्म हो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हल्का हो गया बाबू। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव वोल्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ defective volt is 0.1, if the probability of defective volt is 0.1 babu, find the standard deviation, find the SD babu, standard deviation, find the SD standard deviation for the defective, find the standard deviation for the defective bolts, for the defective bolts। क्या करा बाबू, if the probability of defective volt is 0.1, ठीक है ना, तो find the standard deviation for the defective volt in a total of, total volt कितना दिया बाबू, in a total of 400, ठीक है बाबू। डिफेक्टिव वोल्ट की प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था 400 वोल्ट में, ठीक है ना। 400 वोल्ट में अगर 0.1 वोल्ट आपका डिफेक्टिव है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो जो डाटा दिया हुआ है उसको पुट कीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमको क्या क्या चाहिए, NPQ चाहिए, यही 3 डाटा चाहिए ना, ठीक है। खाली पेंट छुपता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यही तो फॉर्मूला है बाबू, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया हुआ, सर 6 आंसर। पुट कीजिए आंसर, रूट ये बस हो गया, कुछ करना थोड़ी था। वेरिएंस भी निकाल, ठीक है, वेरिएंस भी निकाल दीजिए, वेरिएंस भी निकाल दीजिए, मीन भी निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, मीन भी निकाल दीजिए, मीन निकाल लीजिए, वेरिएंस निकाल लीजिए, तीनों निकाल दीजिए बाबू। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स n बराबर कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ, 6 बज गया जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दिया हुआ वो 0.1 दिया हुआ, तो Q की वैल्यू हमको चाहिए, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए,
0.1 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू पुट कीजिए अंदर रूट इसमें, तो n की वैल्यू कितनी है? 400 है, 0.1 है और 0.9 है। इसकी वैल्यू हो गया। सेकंड में अगर आप वेरिएंस निकालोगे, एक नंबर वेरिएंस अगर निकालोगे बाबू तो इसको स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, तो 400 इंटू 0.1 इंटू 0.9। मीन निकालोगे तो सिर्फ एनपी कर दो। सर मीन आया है 40, एन इंटू वेरिएंस पी आया कर 6। एनपी कर दो, तो एन की वैल्यू कुछ करना थोड़ी, तो ये आपको कहाँ पूछेगा, ये 1 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है ना। कम मेहनत में कम में मार्क्स देगा ना बाबू। आप लोग सभी 6 बजे रहते हैं क्लास में कि नहीं रहते? आप लोग सभी रहते हैं, तो उसमें टाइम बचेगा, 4-5 क्वेश्चन दे देंगे ना। सभी आप रहते हैं 6 बजे कि नहीं रहते हैं? हाँ सर रखते हैं। नो सर नहीं आते हैं। नहीं आते, चलिए अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आते ठीक है, वैल्यू इसके निकालिए बाबू, यहाँ पे इसको मत लिख दीजिए, क्या होगा? तो ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। इसका 6 है, इसका 6 आएगा, तो इसका 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। तो स्क्वायर दिए हैं कहाँ से? सर स्क्वायर होगा तो 6 ही हो जाएगा सर। बाबू ये स्क्वायर रूट गायब नहीं कर सही दिए? है सर। सर तो उधर स्क्वायर है ना। अच्छा सर अरे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर रूट गायब कहाँ गया? स्क्वायर करके गायब किया ना बाबू। हाँ सर समझ गया। ठीक है, पता है ना, तो फिर टेंशन क्या। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं हम लोग। 6-10 में मिलते हैं, फिर लिंक भेजते हैं ना, उसमें एरिया अंडर कर पढ़ाएंगे। कल इसका 3-4 को क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देंगे, अभी तो टाइम नहीं बच रहा ना। 3-4 को क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, कल दे देंगे। स्क्वायर नहीं दे सकते हैं? हाँ स्क्वायर 6 का स्क्वायर होगा ना? 6 देवा। अरे बाबू तो स्क्वायर करेंगे तो इसका टोटल का लो स्क्वायर दो, कसमें खेले तो स्क्वायर रूट करके स्क्वायर दो, या स्क्वायर रूट है ना, इसके पे स्क्वायर दो। खुश यस सर। खुश। तो उसका मान भी तो 6 ही आएगा सर, तो 36 कैसे कर दें आप? ये देवा ये स्क्वायर, ये अंदर का गुना थोड़ी यार, अंदर का गुना करोगे 400 गुना 0.1 गुना 0 तो 36 आएगा। 400 गुना 0.1 40 आएगा, 0.9 गुना 40 गुना। फॉर्मूला में लिखे है ना सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एनपी क्यू, इसलिए वो पूछ रही है। हाँ तो स्क्वायर जाएगा ना उस साइड। तो सर यहाँ का रूट हटा है ना, तो उधर स्क्वायर चढ़ गया ना, इसलिए पूछ रही हैं। हाँ वो समझ रहे हैं, उसकी भावना समझ रहे हैं, नहीं समझ स्क्वायर रहा आपको। जाएगा ना सर। हाँ बाबू, तो ये तो दोबारा इसलिए नहीं इसको समझाया हमने। वेरिएंस क्या है? इसका स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 36 है। समझिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है बाबू, एंड कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है बाबू।